नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज आप जो इस वीडियो को देखने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे, ऐसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो सीधा परीक्षा पर आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जल का पर्यायवाची याद होना चाहिए बेटा। तो आप यदि आए हो चैनल पर तो देख के जाना, तो जल का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है बेटा। तो जल का पर्यायवाची सबसे पहले आप याद कर लें, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नीर होता है। क्या होता है बेटा? नीर होता है। नीर के बाद आप लोग याद कर लीजिएगा कि तोय होता है। तोय के बाद आप लोग याद कर लीजिएगा वारी होता है। क्या होता है? जल, नीर, तोय। ये जल के पर्यायवाची जो परीक्षा में आता है, नीर है, तोय है, वारी है। और एक आप लोग याद कीजिएगा जल का पर्यायवाची होता है सलिल। क्या होता है बेटा? सलिल होता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। क्या बताने वाला बच्चा? ट्रिक बताने वाला हूं कि यदि जल के पर्यायवाची में यदि आप जा जोड़ दोगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जल के पर्यायवाची में यदि जा जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे क्या गुरुजी? तो मैंने बताया कि यदि बेटा जल के पर्यायवाची में यदि आप जा जोड़ दोगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा बेटा जी? तो यह कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची? देखो, जल का पर्यायवाची मैंने नीर बताया था। अगर आप इसमें जा जोड़ दिए तो नीर प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा? नीरज। फिर हमने लिखा तोय प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तोयज। और वार प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा वारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वारिज हो जाएगा। और अंबु प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंबुज। क्या हो जाएगा बेटा? अंबुज हो जाएगा। तो किसका पर्यायवाची बना? कमल का पर्यायवाची। यानी जल के पर्यायवाची में जा जोड़ने से यह बना बेटा कमल का पर्यायवाची। अब एक ट्रिक मैं बता दूं कि यदि आपने जल के पर्यायवाची में बेटा दा जोड़ दिया तो वह बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची बन जाएगा बेटा? बादल का पर्यायवाची। जैसे जल प्लस दा बराबर क्या हो जाएगा? जलद। नीर प्लस दा बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी? तो ये हो जाएगा बेटा नीरद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नीरद हो जाएगा। तोय प्लस दा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा तोयद हो जाएगा। अंब प्लस दा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अंबुद हो जाएगा। और ये किसका पर्यायवाची बन जाएगा बेटा? बादल का पर्यायवाची। तो बेटा जल के पर्यायवाची में जा लगाया तो कमल का, जल के पर्यायवाची में दा लगाया तो बादल का पर्यायवाची। अगर बेटा जल के पर्यायवाची में धी लगा दोगे तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची बन जाएगा बेटा जी? तो आप कहोगे गुरुजी समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची बन जाएगा? समुद्र का। आओ देख लेते हैं। तो जल के पर्यायवाची में धी जोड़ दो। जल प्लस धी बराबर क्या बन जाएगा बेटा? जलधि बन जाएगा। तोय प्लस धी बराबर क्या बन जाएगा बेटा? तो ये बन जाएगा तोयधि बन जाएगा। वारि प्लस धी बराबर क्या बन जाएगा बेटा? तो ये बन जाएगा वारिधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वारिधि। अंबु प्लस धी बराबर क्या बन जाएगा बेटा? अंबुधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा जी? तो आप कहोगे कि गुरुवर यह अंबुधि बन जाएगा। यानी जल के पर्यायवाची में जा जोड़ा तो कमल का, जल के पर्यायवाची में दा जोड़ा तो बेटा बादल का, जल के पर्यायवाची में धी जोड़ा तो किसका पर्यायवाची बन गया बेटा? तो यह पर्यायवाची मेरे प्यारे बच्चा जो बना है वह समुद्र का पर्यायवाची बन गया। किसका पर्यायवाची बेटा? समुद्र का पर्यायवाची बन गया। अब एक चीज आप जान लीजिए बेटा, कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चा जी। यदि अभी आपने देखा कमल का पर्यायवाची, क्या देखा बेटा? अभी आपने देखा था कमल का पर्यायवाची। तो कमल के कुछ एक्स्ट्रा पर्यायवाची आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत मजा आएगा। तो याद करके नोट करके ध्यान से लिख लेना बेटा कि कमल का पर्यायवाची एक होता है पद्म होता है। क्या होता है बेटा? पद्म कमल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची बेटा? पद में किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। अभी आपने देखा कि अंबुज जो होता है वह कमल का पर्यायवाची। अंबुज किसका पर्यायवाची होता है बेटा? कमल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची बेटा? अंबुज जो होता है कमल का पर्यायवाची। अभी आपने देखा कमल का पर्यायवाची। आप कमल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है राजा बेटा। आप कमल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप कमल भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कमल भी लिख सकते हो आप पर्यायवाची। अब देखो ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर लिख दूं सरोज लिख दूं, क्या लिख दो? सरोज भी कमल का पर्यायवाची होता है। अब एक चीज आप जान लो बेटा, कमल पर बैठी हैं लक्ष्मी जी, यानी कमल पर आ जोड़ोगे तो लक्ष्मी का पर्यायवाची आ जाएगा आपके पास। क्या जोड़ोगे बेटा जी? अगर आप ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, अगर आप ध्यान से समझो बेटा, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों, कितना महत्वपूर्ण सेशन है। यदि बेटा अगर आपने कमल के पर्यायवाची में आ जोड़ा तो लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची बन जाएगा बेटा? लक्ष्मी का, जो परीक्षा सबसे ज्यादा पूछती है। तो कहेंगे गुरुजी कैसे? हम और दिखाते हैं। कमल पे यदि आ जोड़ोगे, भाई कमल पर विराजमान देवी कौन है? लक्ष्मी। तो कमल पर आ जोड़े तो कमल प्लस आ बराबर कमला। किसका पर्यायवाची हो जाएगा बेटा? लक्ष्मी का पर्यायवाची। पद्म प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? पद्मा। किसका पर्यायवाची बनेगा बेटा? तो ये बनेगा लक्ष्मी का पर्यायवाची।
सरोज प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सरोजा। किसका पर्यायवाची बनेगा बेटा, तो यह लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची बनेगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची। कुछ लक्ष्मी के पर्यायवाची और याद कर लो जो आपकी परीक्षा पर आते हैं बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कुछ लक्ष्मी के विशिष्ट पर्यायवाची जो आपकी परीक्षा में आते हैं, तो बेटा कहेंगे जी गुरुवर बताइए, तो मैंने कहा लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री, क्या लेंगे बेटा, श्री जोड़ दीजिए। एक है लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा, क्या जोड़ दीजिए बेटा, रमा जोड़ दीजिएगा। अभी आपने जाना है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची, आपने जाना कि कमला होता है। क्या होता है बेटा, कमला होता है। अभी आपने देखा ना, देखा क्या, अभी मैंने बताया है तभी आप जाने हो बेटा। तो भाई आपने यह देखा कि गुरुजी हम तो सीख गए, बहुत आसान मात्रा से हमने सीख गए भैया। क्या देखा, तो हमने देखा कि श्री है, रमा है, कमला है, लक्ष्मी। अब एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि लक्ष्मी के पर्यायवाची में कांत जोड़ दोगे, कांत जोड़ दोगे तो विष्णु के पर्यायवाची बन जाएगा। यानी लक्ष्मी के पर्यायवाची में यदि आपने बेटा कांत जोड़ दिया तो विष्णु का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची बन जाएगा बेटा, विष्णु का पर्यायवाची। श्री प्लस कांत, देखो लक्ष्मी के पर्यायवाची में कांत जोड़ दो, श्री प्लस कांत बराबर क्या हो जाएगा, श्रीकांत। भाई हमने देखा कमला प्लस कांत बराबर क्या हो जाएगा, कमला कांत। क्या जोड़ दीजिए बच्चा, कमला प्लस कांत बराबर कमला कांत, विष्णु का पर्यायवाची। रमा प्लस कांत बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रमाकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, रमाकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रमाकांत हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब एक पर्यायवाची बहुत बढ़िया, आपसे कहा जाए कि यदि मेरे प्यारे बेटा जी दिन का पर्यायवाची बताएं आप मुझे, अगर आज से पूछा जाए बेटा जी कि दिन का पर्यायवाची बताओ, तो आप क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चे जी। तो दिन का पर्यायवाची आपको याद होगा, मेरे हिसाब से तो आपको याद होना चाहिए। तो दिन का पर्यायवाची आपको याद होगा कि दिन का पर्यायवाची गुरुजी सबसे पहले तो दिन लिख दीजिएगा, दिन के बाद दीवा लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिए बेटा, दीवा लिख दीजिएगा। दीवा के बाद प्रभा लिख दीजिएगा, प्रभा के बाद भास लिख दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यदि दिन के पर्यायवाची में कर जोड़ दोगे तो सूर्य का पर्यायवाची, दिन को करता कौन है, सूर्य है। तो आपको यहां से बेटा जी सूर्य के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। किसके पर्यायवाची याद हो जाएंगे, सूर्य के पर्यायवाची याद हो। अगर कर जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए बेटा, अगर आपने कर, दिन प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपने देखा तो दिन प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा। दिवा प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दिवाकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा। प्रभा प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलेंगे गुरुजी प्रभा प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा। भास प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो भास्कर हो जाएगा। तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, सूर्य के पर्यायवाची। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले अगर आपको और पर्यायवाची सूर्य के देखना है तो आप ऐसे याद कर लो कि एक सूर्य का पर्यायवाची, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, भानु भी सूर्य का क्या होता है बेटा, पर्यायवाची होता है, हंस भी सूर्य का क्या होता है बेटा, पर्यायवाची होता है। मेरे प्यारे बच्चे, रवि है, भानु है, हंस है, ये सूर्य का पर्यायवाची। अब यहीं से दिमाग लगाइए बेटा। अब मैं बता दूं कि सूर्य के पर्यायवाची में, ध्यान समझिए बेटा, सूर्य के पर्यायवाची में, बेटा सूर्य के पर्यायवाची आपने अभी याद किए थे। सूर्य के पर्यायवाची आपने क्या क्या याद किए भाई, अगर आपने याद किए, भानु याद किए हो, क्या याद किए हो, भानु याद किए हो, हंस याद किए हो, हंस याद किए हो, अर्क याद किए हो, सूर्य का पर्यायवाची। रवि याद किए हो, क्या याद किए हो बेटा, रवि याद किए हो, तो बेटा सूर्य याद किए हो। तो अब एक चीज आप जान लीजिएगा बेटा कि यदि सूर्य के पर्यायवाची में जा जोड़ देंगे तो यमुना का पर्यायवाची याद हो जाएगा। सूर्य की पुत्री कौन थी बेटा, यमुना है। तो आप कहोगे जी गुरुजी बताइए, हमने कहा बेटा सूर्य का पर्यायवाची याद है तो आपको यमुना का पर्यायवाची तुरंत याद हो जाएगा। कहेंगे गुरुजी कैसे, मैंने बताया कि सूर्य के पर्यायवाची में केवल जा जोड़ दो। जा का मतलब जन्म लेने वाली, भानु प्लस जा, देखो भानु प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा, भानुजा हो जाएगा। हंस प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा, हंसजा हो जाएगा, ये यमुना का पर्यायवाची। अर्क प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अर्कजा हो जाएगा, अर्कजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अर्कजा हो जाएगा। रवि प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा, रविजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रविजा हो जाएगा। सूर्य प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा, सूर्यजा हो जाएगा। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा बेटा, ये यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा बेटा, यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। बेटा आपको पता है कि यमुना के दो और पर्यायवाची बहुत है, कृष्णा भी यमुना का पर्यायवाची होता है क्योंकि, और कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची होता है। क्या बेटा, कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग को मारा तो रक्त प्रवाह हुआ और पूरी यमुना जी का रंग क्या हो गया, सामल रंग का हो गया, इसलिए कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची। अब आपको पता है कि बेटा कि देवता का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। देवता का पर्यायवाची परीक्षा में बहुत आता है। तो भाई देवता का पर्यायवाची होता है सुर। क्या होता है बेटा, सुर होता है।
देव होता है, और देवता क्या थे बेटा, आदित्य भी देवता का पर्यायवाची। अब ध्यान रहे आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अमर होने का वरदान होता है, तो जो अमर है तो वही हमारे क्या है बेटा, देवता है। आदित्य हैं, देवता हैं, सूर्य हैं, ये देवता के पर्यायवाची होते हैं। जो मरते नहीं है बेटा वही क्या है बेटा, देवता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, अब एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, देवता की पर्यायवाची याद है, नदी की पर्यायवाची आपको याद है, नदी की पर्यायवाची किस किस बच्चे को, नदी की पर्यायवाची परीक्षा बहुत पूछता है, नदी में नदी का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। नदी का पर्यायवाची सरी, नदी का पर्यायवाची टटनी, नदी का पर्यायवाची तट जो का निर्माण करे। और सुनो बेटा, ध्यान सुनो, आपको याद करिए सरिता और सविता, सरिता भी नदी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है बेटा, सरिता भी नदी का पर्यायवाची होता है बेटा। और सुनिएगा बेटा, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताता हूं, सरी, तटनी, निम्नगा, आपगा, ये नदी के पर्यायवाची होते हैं। निम्नगा और आपगा, निम्नगा और आपगा ये नदी के पर्यायवाची होते हैं, निम्नगा और आपगा। अब एक चीज आप जान लीजिएगा बेटा कि देवताओं की नदी है कौन, गंगा। तो इसका मतलब है बेटा, अगर देवता के पर्यायवाची में बेटा यदि नदी का पर्यायवाची जोड़ दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा किसका पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची प्राप्त हो जाएगा। किसका पर्यायवाची बेटा, गंगा का पर्यायवाची। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे गुरुजी कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे कहा जाए तो देव नदी, अगर आपसे पूछे जाए देव प्लस, यहां से देखेंगे बेटा, देव प्लस नदी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहोगे बेटा कि ये गुरुजी हो जाएगा देव नदी। अगर आपसे कहा जाए ये हो जाएगा सुर, और नदी का पर्यायवाची की जोड़ देंगे बेटा सरी, बराबर क्या हो जाएगा, सुर सरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सुर सरी हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा बेटा, गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। अब ध्यान सुनिए, देव प्लस, ध्यान सुनिए, देव प्लस आपगा नदी का पर्यायवाची है। अब ये जोड़ेगा आ और आ मिलकर दीर्घा बनेगा, तो ये हो जाएगा देवा पगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, देवा पगा हो जाएगा। तो गंगा का पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची और भी आप याद कर सकते हो बेटा, याद करो, गंगा के और भी बहुत सारे हमारे पर्यायवाची हैं। जाह्नवी किसका पर्यायवाची बेटा, गंगा का। भागीरथी किसका पर्यायवाची, गंगा का। बेटा गंगा के और भी पर्यायवाची आप, भगवान शंकर की 3 जटाओं से निकली इसलिए त्रिपथगा इसका नाम है। त्रिपथिका किसका पर्यायवाची बेटा, गंगा का। भागीरथी किसका पर्यायवाची बेटा, तो भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची है। जाह्नवी किसका पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची होता है मेरे प्यारे बच्चा। विष्णु भगवान के पैर को स्पर्श करते हुए जाती है, इसलिए गंगा का पर्यायवाची विष्णुपति है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप पर्यायवाची का नेक्स्ट पार्ट और भी चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कम से कम इस वीडियो में 500 कमेंट होना चाहिए, और हर एक कमेंट में किसी ना किसी का पर्यायवाची आपको प्राप्त होगा। तो मैं नेक्स्ट भाग लेकर आऊंगा पर्यायवाची का। अगर पर्यायवाची अच्छा लग रहा होगा तो आज ही हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें, और इस वीडियो के अंदर 500 कमेंट दीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे पर्यायवाची का, धूम मचाएगा। और सुनो, अगर आप विलोम चाहते हैं तो इस बार एक सेशन को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए हमारे प्यारे से हिंदी इंग्लिश परिवार पर। लव यू करेजा लोग, थैंक यू।